सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को करिए लाइक। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि दुनिया भर में इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस ये जनवरी की किस डेट को दुनिया भर में हम ऑब्जर्व करते हैं। सही आंसर यहाँ पे है 27 जनवरी। जी हाँ, 27 जनवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को एज इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। हॉलोकॉस्ट हम ये शब्द यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए यूरोपियन ज्यूज की किलिंग। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने करीब 6 मिलियन होते हैं 60 लाख ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार डाला था। रीजन क्या था? रीजन उसने ये बोला कि ज्यूज अपने पास पावर होल्ड कर रहे हैं और जर्मनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और उसने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैला दिया अगेंस्ट ज्यूज। और उसके बाद देखा गया कि नाजी जर्मनी ने बहुत ही बड़े स्केल पर ज्यूज की किलिंग करी थी, जो आज भी हम याद रखते हैं एज ए रिमाइंडर कि ये गलती ह्यूमन काइंड से हुई थी और इस गलती से सीख लेनी चाहिए ताकि कल को इन द फ्यूचर कोई और रिलीजियस कम्युनिटी या फिर एथनिक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट ना किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस का जो मेन पेज है, इन्होंने ये कहा है हॉलोकॉस्ट बिगैन विद द वर्ड्स एंड टुडे द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इज मोर डेवास्टेटिंग देन एवर। तो प्रोपेगेंडा को कैसे गलत तरीके से यूज करके मास किलिंग होती है उसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है हॉलोकॉस्ट, और इससे पूरी दुनिया को लेनी चाहिए यहाँ पर सीख। इसका उपाय क्या है कि इन द फ्यूचर ऐसा ना हो? एजुकेशन और नॉलेज। लोग जब एजुकेटेड होंगे, उनके पास नॉलेज होगी, तो प्रोपेगेंडा का इम्पैक्ट उन पे कम होगा और हॉलोकॉस्ट जैसा इवेंट इन द फ्यूचर हो सकता है कि ह्यूमैनिटी कभी भी ना देखे। और यूएन ने बाय द वे हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था फ्रॉम द ईयर 2005। और इस साल का जो ये डे है ये खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन और यूनेस्को इस डे को प्रमोट करने के लिए मिलकर काम करेंगे और फोकस होगा यहाँ पर उन 1.5 मिलियन चिल्ड्रन पर जिनको हॉलोकॉस्ट के दौरान मारा गया था। 15 लाख बच्चों को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से मारा गया था। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस शहर में एक बोट लाइब्रेरी, जी हाँ बोट लाइब्रेरी, नाव पुस्तकालय, ये बनाई गई है फॉर चिल्ड्रन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में बनाई गई है बोट लाइब्रेरी। एक बहुत ही यूनिक टाइप की लाइब्रेरी है और ये है प्राइमरली फॉर चिल्ड्रन। इस टाइप की लाइब्रेरी इससे पहले इंडिया में देखी नहीं गई है, अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अच्छा इसमें हुआ क्या, मतलब लाइब्रेरी में बोट्स के बारे में बात करेंगे? नहीं, उल्टा है। एक बोट होगी, उस पर ये लाइब्रेरी है, ठीक है, बोट लाइब्रेरी। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई जाता है तो वो किताब पढ़ सकता है बोट पर ट्रैवलिंग करते हुए, और जो कोलकाता की जो ब्यूटी है वो भी वो देख पाएगा और साथ में वो बुक्स को भी एंजॉय कर सकता है। तो चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है और टोटल 3 घंटे की ट्रिप होगी इस बोट लाइब्रेरी में। और यूनिक बात यह है कि यहाँ पर एक वाईफाई फैसिलिटी भी होगी। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि ओडिशा का आदिवासी मेला 2021 ये शुरू हो चुका है और ये शुरू हुआ था जनवरी 26 को। आपको बताना है कि किस शहर में यह शुरू हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। जी हाँ, ओडिशा का आदिवासी मेला ये स्टार्ट हो चुका है और ये ओडिशा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनका एक ग्रैंड मेला है जहाँ पे कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के लोगों को ये इंट्रोड्यूस करवाएं ओडिशा की ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर से, उनका क्या फूड है, क्या उनका अटायर है, मतलब क्या कपड़े वो पहनते हैं, उनकी ट्रेडिशंस क्या है। और इस बार ये पेंडेमिक के बीच में हो रहा है तो बिल्कुल अलग तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग। और ओडिशा के बारे में ये जान लो कि इस राज्य को स्टेटहुड मिला था 1 अप्रैल 1936 को और इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर। गवर्नर है यहाँ पर श्री गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर नवीन पटनायक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, सिंस आज है 28 जनवरी, आज आपको पता होना चाहिए बर्थ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय जी की। तो हर साल 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। इनका जन्म किस साल हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1865 में। जी हाँ, 1865 में इनका जन्म हुआ था एंड ही इज अ ग्रेट इंडियन। इनको कई टाइटल दिए गए हैं, इनमें से एक है पंजाब केसरी, मतलब कि द लॉयन ऑफ पंजाब। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, एडिटर थे, रिलीजियस रिफॉर्मर थे और फ्रीडम मूवमेंट में भी इनका क्रिटिकल रोल था। लाला लाजपत राय अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, इन तीनों की एक ट्रिनिटी जो इनका ग्रुप था, इनको कहा जाता था लाल बाल पाल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पंख अभियान टू एम्पावर गर्ल चाइल्ड।
यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है पंख अभियान और ये अभियान है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। और जो यहाँ पे पंख है इसकी फुल फॉर्म भी है। पी का मतलब प्रोटेक्शन, ए का मतलब अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन का मतलब न्यूट्रिशन उनका पोषण, के का मतलब नॉलेज ज्ञान, एच का मतलब हेल्थ। पंख अभियान, तो इन एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा अंडर द पंख अभियान। और हाल ही में आपको बताओगा कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट किया गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय जल्द ही लॉन्च करेगा इंटेलिजेंस टूल तेजस। जी हाँ, ये वो फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, एक इंटेलिजेंस टूल है तेजस। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ये लॉन्च करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। एक तो है वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस और दूसरा वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल। जो वर्चुअल इंटेलिजेंस तेजस है ये देखो क्या करेगा, डेटा को कंपाइल करके, मान लो आपके सामने डेटा आ गया कि इतनी आबादी है देश की, या फिर एक राज्य की इतनी आबादी है, इतने लोग हैं जो 20 से लेकर 30 साल के हैं, इतने लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास खुद की ज़मीन है। तो ये सब डेटा आपका इकट्ठा हो गया। तो उसके बाद आप इसको कंपाइल करके नीतियाँ कैसे बनाओगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसमें हेल्प करेगा तेजस। ये बेसिकली डेटा को कंपाइल करके उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सामने रखेगा। ये गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तेजस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल भी है, ऑल इंडिया रेडियो का, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद टू लॉन्च वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस। ये आज ही लॉन्च होगा 28 जनवरी को। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन सर्वे ऑन क्लाइमेट चेंज ये हाल ही में कंडक्ट किया गया है, किसके द्वारा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। देखो, ओपिनियन सर्वे नाम से पता लग रहा है इन्होंने इस बार क्या किया कि लोगों से पूछा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और इसका एक डेटा कंपाइल किया है और फिर यूएन ने अपनी वेबसाइट पर यहाँ पे पब्लिश किया है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इमरजेंसी है। ये ज्यादातर लोगों ने कहा है, ज्यादातर जो लोग थे यहाँ पे जिनसे इन्होंने सवाल पूछा, ऑलमोस्ट सबने यही कहा है कि ये ग्लोबल इमरजेंसी है, कंट्रीज को मिलकर इसके बारे में काम करना चाहिए। और ओवरऑल ये सर्वे बहुत बड़ा था, टोटल 50 कंट्रीज को इन्होंने कवर किया है और 1.2 मिलियन लोगों से सवाल किए हैं, मतलब कि 12 लाख लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और 12 लाख लोगों में से 64% लोगों ने कहा है कि द वर्ल्ड इज इन ए स्टेट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी जान लो, ये आता है यूएन के अंडर ही और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1965 को। हेडक्वार्टर जिसके हैं न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि किस संगठन के, किस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ने हाल ही में एक इंटरनेशनल यूनियन अलायंस फॉर्म करी है अल्फा ग्लोबल के नाम से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गूगल। जी हाँ, गूगल आपको बताओगे कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी एक्चुअली है अल्फाबेट। और आज के समय अगर हम देखें तो दुनिया भर में इनके बहुत से ऑफिसेज हैं। इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं, यूरोप में हैं, अफ्रीका में है, यूएस में तो है ही। तो सारी कंट्रीज में जो इनके ऑफिसेज हैं जहाँ पे इनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो सब ने मिलकर फॉर्म किया है एक इंटरनेशनल यूनियन अलायंस जिसका नाम है अल्फा ग्लोबल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू ने हाल ही में कंक्लूड किया है कौन सा एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम ऑन 27 जनवरी। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सेकेंड एडिशन कंक्लूड हो चुका है ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी थी। उसके अंडर बहुत सारे और इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, उसमें से एक है फिट इंडिया स्कूल वीक और इसका सेकेंड एडिशन हुआ है इस बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल अंडर 20 रिकॉर्ड जो हाल ही में तोड़ा गया है इन 10,000 मीटर रेस वॉक, ये किसने तोड़ा है? ये काफी न्यूज में आजकल। और यहाँ पे है आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अमित खत्री। यहाँ पे आप देखेंगे दूरदर्शन का आर्टिकल है, अमित खत्री रीराइट्स नेशनल अंडर 20 रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर रेस वॉक। सो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था 27 जनवरी 2021 को। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि किस इंडियन बैंकनोट के बैक साइड पे आपको मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन दिखेगा। सही उत्तर यहाँ पे है
ऑप्शन बी 2000 रुपए के नोट के पीछे। और सागर साहू ने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। रिवर्स साइड ऑफ 2000 नोट में आपको मिलेगा मंगलयान, 500 के नोट में आपको मिलेगा रेड फोर्ट, और काफ़ी इन्होंने अच्छा कंपैरिजन किया है। मगर आज का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टफ है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसका आंसर करेंगे, हो सकता है ये कमेंट्स काफ़ी कम भी हो, मगर फिर भी मैं चाहूँगा आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन आया था CGL SSC CGL 2018 में। जंग आपने देखी होगी ना, जंग लगती है लोहे पर, तो जंग लगने के लिए, रस्ट के लिए 3 कंपोनेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए कहती है स्टील, आयरन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी कहती है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कहती है आयरन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर। ऑप्शन डी है आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करो, काफ़ी कुछ आपको जानने को भी मिलेगा यहाँ पर। और कमेंट सेक्शन में अगर किसी का आंसर आपको पसंद आता है, एनकरेज करिए, उनके आंसर को लाइक करिए और लिखिए कि आपने बढ़िया यहाँ पे आंसर दिया है, आपकी भी पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगी। सो अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूँ आपसे कल सुबह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।